हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इस टेंस के वाक्य के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द मिल जाएं तो समझ लेना कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस टेंस में ऐसे कार्य का वर्णन होता है जो फ्यूचर में किसी दिए हुए टाइम पर खत्म हो। सो गाइस, वीडियो के आगे चलते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ना ही नहीं का यूज़ होता है और ना ही कोई प्रश्न होता है। उससे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस विल या शैल में से किसी एक को लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अब शैल का यूज़ कम हो गया है मॉडर्न इंग्लिश में, तो हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। प्लस हैव लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। गाइस, एक बात और है, जिस वाक्य में दो काम हो रहे हों उसमें पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरे आने से पहले अपना काम पूरा कर चुकोगे। सो गाइस, इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। मैंने भी आपको पीछे बताया था, जिस वाक्य में दो काम हो रहे हों उसमें पहले समाप्त होने वाले काम को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तुम मेरे आने से पहले अपना काम पूरा कर चुकोगे। जो बंदा आने वाला है उससे पहले ही उसका काम पूरा हो चुका होगा। इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो तुम के इंग्लिश यू लिख देंगे। अब यू के साथ विल हैव लिख देंगे। पूरा की इंग्लिश होती है फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड लिख देंगे। अपना काम योर वर्क, पहले का बिफोर लिख देंगे। मेरे आने से आई कम। यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई कम। यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई कम। बिल्कुल एक ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है। तुम्हारे सोने से पहले वह घर जा चुकेगा, यानी कि जो बंदा सोने वाला है उससे पहले ही वह बंदा घर जा चुका होगा। वह घर जा चुकेगा। वह की इंग्लिश ही लिख देंगे। ही के साथ विल हैव लिख देंगे। जाने की गोन लिख देंगे। घर की होम लिख देंगे। तुम्हारे सोने से पहले की इंग्लिश बिफोर लिख देंगे। तुम्हारे की यू लिख देंगे। सोने की स्लीप लिख देंगे। ही विल हैव गॉन होम बिफोर यू स्लीप। ही विल हैव गॉन होम बिफोर यू स्लीप। अगला एग्जाम्पल हमारा, मैं 8 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुकूंगा। इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं गाइस। मैं की इंग्लिश आई लिख देंगे। आई के साथ हम शैल और विल दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शैल का यूज़ मॉडर्न इंग्लिश में कम हो गया है तो हम विल का यूज़ करेंगे। आई विल हैव, पहुंच चुकेगा। पहुंचने की इंग्लिश रीच की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रीच्ड। अपने स्कूल की इंग्लिश माई स्कूल, 8 बजे तक, बाय 8 AM। आई विल हैव रीच्ड माई स्कूल बाय 8 AM। आई विल हैव रीच्ड माई स्कूल बाय 8 AM। राम शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा। राम की इंग्लिश राम लिख देंगे। राम के साथ विल हैव लिख देंगे। पढ़ने की रीड होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी रीड ही होती है, तो रीड लिख देंगे। एक पुस्तक द बुक, शाम तक, बाय द इवनिंग। राम विल हैव रीड द बुक बाय द इवनिंग। राम विल हैव रीड द बुक बाय द इवनिंग। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। गाइस, इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं। इसमें पहले होने वाले काम को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और बाद में होने वाले काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। रोगी मर चुकेगा। रोगी की इंग्लिश होगी द पेशेंट। अब पेशेंट के साथ विल हैव लिख देंगे। मरने की इंग्लिश होती है डाई की थर्ड फॉर्म डाइड लिख देंगे। डॉक्टर के आने से पहले की इंग्लिश बिफोर लिख देंगे। डॉक्टर की इंग्लिश द डॉक्टर, आने की कम्स लिख देंगे। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। सो गाइस, वीडियो के आगे चलते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नहीं का यूज़ होता है। उससे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस विल या शैल में से किसी एक को लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। शैल का यूज़ कम हो गया है मॉडर्न इंग्लिश में। प्लस नॉट लिखेंगे प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तुम मेरे आने से पहले अपना काम समाप्त नहीं कर चुके होगे। गाइस, इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल उसी की तरह इसको बनाने हैं, बस विल के बाद नॉट लिख देना है। तुम की इंग्लिश यू लिख देंगे। यू के साथ विल लिख देंगे। नहीं का नॉट लिख देंगे प्लस हैव लिख देंगे। समाप्त की इंग्लिश फिनिश लिख देंगे। अपना काम योर वर्क लिख देंगे। मेरे आने से पहले बिफोर आई कम। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई कम। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई कम। तुम्हारे सोने से पहले वह घर नहीं जा चुका होगा। इस सेंटेंस की भी इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस के दूसरे एग्जाम्पल की तरह बनेगी, बस विल के बाद नॉट लिख देना है। वह घर नहीं जा चुका होगा। वह का ही लिख देंगे। ही के साथ विल लिख देंगे प्लस नॉट प्लस हैव लिख देंगे। गोन होम,
तुम्हारे सोने से पहले, पहले की इंग्लिश बिफोर लिख देंगे। तुम्हारे सोने, यू स्लीप। ही विल नॉट हैव गॉन होम बिफोर यू स्लीप। ही विल नॉट हैव गॉन होम बिफोर यू स्लीप। मैं 8 बजे तक अपने स्कूल नहीं पहुंच चुकूंगा। इसकी भी इंग्लिश गाइस अफर्मेटिव सेंटेंस के तीसरे एग्जाम्पल की तरह बनेगी, बस विल के आगे नॉट लिख देना। मैं की इंग्लिश आई लिख देंगे, आई के साथ विल लिख देंगे, प्लस नॉट लिख देंगे, प्लस हैव लिख देंगे। पहुंचने की इंग्लिश रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच लिख देंगे। माई स्कूल बाय 8 AM। आई विल नॉट हैव रीच्ड माई स्कूल बाय 8 AM। आई विल नॉट हैव रीच्ड माई स्कूल बाय 8 AM। राम शाम तक पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा। इस सेंटेंस की भी इंग्लिश गाइस अफर्मेटिव सेंटेंस के चौथे एग्जाम्पल की तरह बनेगी, बस विल के आगे नॉट लिख देना। राम की इंग्लिश राम लिख देंगे, राम के साथ विल लिख देंगे। नहीं का नॉट लिख देंगे, प्लस हैव लिख देंगे। पढ़ने की इंग्लिश रीड लिख देंगे, पुस्तक द बुक लिख देंगे। शाम तक बाय द इवनिंग। राम विल नॉट हैव रीड द बुक बाय द इवनिंग। राम विल नॉट हैव रीड द बुक बाय द इवनिंग। डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरेगा। गाइस इस सेंटेंस की भी इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस के 5वें एग्जाम्पल की तरह बनेगी, बस विल के आगे नॉट लिख देना। रोगी नहीं मरेगा, रोगी की इंग्लिश द पेशेंट लिख देंगे, पेशेंट के साथ विल लिख देंगे। नहीं का नॉट लिख देंगे, प्लस हैव लिख देंगे। मरने की इंग्लिश डाइड लिख देंगे। डॉक्टर के आने से पहले, पहले की इंग्लिश बिफोर लिख देंगे। द डॉक्टर कम्स। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। सो गाइस वीडियो के और आगे चलते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। उससे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे, प्लस विल या शैल में से किसी एक को लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस हैव लिखेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या तुम मेरे आने से पहले अपना काम पूरा नहीं कर चुके होगे? गाइस ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है? अब आप लोगों को पता ही है जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, उस सेंटेंस की इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल, तो विल लिख देंगे सबसे पहले। तुम की इंग्लिश यू लिख देंगे। नहीं का नॉट लिख देंगे, प्लस हैव लिख देंगे। पूरा की इंग्लिश फिनिश लिख देंगे। अपना काम योर वर्क लिख देंगे। मेरे आने से पहले बिफोर आई कम। विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई कम। विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई कम। तुम्हारे सोने से पहले वह घर क्यों जा चुके होंगे? गाइस इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। इसमें WH फैमिली है, हाँ है। क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे वाई के साथ हम विल लिख देंगे। वह घर जा चुके होंगे, वाई की इंग्लिश ही लिख देंगे, प्लस हैव लिख देंगे। जाने की गोन लिख देंगे, घर की होम। तुम्हारे सोने से पहले, पहले की इंग्लिश बिफोर लिख देंगे। तुम्हारे के लिए यू लिख देंगे, सोने की स्लीप। वाई विल ही हैव गॉन होम बिफोर यू स्लीप। वाई विल ही हैव गॉन होम बिफोर यू स्लीप। अगला एग्जाम्पल, मैं अपने स्कूल कब पहुंचूंगा? इसकी इंग्लिश बनाते हैं गाइस। सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे। WH फैमिली है कब की इंग्लिश वैन लिख देंगे, प्लस विल लिख देंगे। मैं अपने स्कूल पहुंचूंगा, मैं की इंग्लिश आई लिख देंगे, प्लस हैव। पहुंचने की रीच की थर्ड फॉर्म रीच लिख देंगे। माई स्कूल। वैन विल आई हैव रीच्ड माई स्कूल। वैन विल आई हैव रीच्ड माई स्कूल। राम शाम तक किताब क्यों पढ़ चुका होगा? गाइस इस सेंटेंस में WH फैमिली है। क्योंकि इंग्लिश वाई लिख देंगे, प्लस विल लिख देंगे। राम शाम तक किताब पढ़ चुका होगा। राम का राम लिख देंगे, प्लस हैव लिख देंगे। पढ़ने की रीड लिख देंगे, किताब का द बुक, और शाम तक बाय द इवनिंग। वाई विल राम हैव रीड द बुक बाय द इवनिंग। वाई विल राम हैव रीड द बुक बाय द इवनिंग। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा? गाइस ये सेंटेंस भी क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश भी हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, तो विल को हम सबसे पहले लिख देंगे। रोगी मर चुका होगा, द पेशेंट हैव डाइड। डॉक्टर के आने से पहले, पहले की इंग्लिश बिफोर लिख देंगे। द डॉक्टर लिख देंगे। आने की कम्स लिख देंगे। विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। आई होप यू गाइस आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और अगर पहली बार आए इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।